बाय पैशन मैं एक शेफ हूँ। आज मैं इंडिपेंडेंटली अगर हूँ, मैं कर रही हूँ तो मैं काफी कुछ चीजें कर रही हूँ इसके साथ में। ऐसा नहीं है कि मैं किचन में ही स्टक रहती हूँ। मेरा किचन टाइमिंग फिक्स है, मैं उसके टाइम। हाय मैम। हाय, कैसी हो? ऑल वेल मैम, हाउ आर यू डूइंग? हाँ, आई एम ऑल्सो गुड। वेलकम टू द सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया। जो हम लोगों ने शेफ स्टोरीज स्टार्ट करी है, उसके लिए हम वेलकम करते हैं तुमको। और जीरो टू हीरो बनाने के लिए, ताकि आप और आगे बढ़ें और आपकी जर्नी हम जानना चाहेंगे। मैं कविता भवनानी होस्ट कर रही हूँ और आपकी जर्नी हम जानेंगे। फर्स्ट आप इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपको, मैंने सुना है आप बेकिंग बहुत अच्छा करती हैं, तो यस आपकी आई डू। बेकिंग स्किल्स और उसकी जर्नी मुझे शॉर्ट में बहुत अच्छी से सुनाइए, ताकि लोग इंटरेस्ट ले और वो भी उसी फील्ड में जाएं। ओके। सो बाय पैशन मैं एक शेफ हूँ और दिल से मैं मेंटर हूँ। मतलब मैं एक टीचर हूँ। मैं लोगों को गाइड करती हूँ अबाउट कुकिंग एंड बेकिंग। एज वेल मैं आर्टिस्ट भी हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से। एंड साथ में ही मेरी ब्रांड है पीआर क्रिएशंस, पीआर इवेंट्स एंड पीआर बेकर्स। मैं 3 ब्रांड्स रन करती हूँ और इनके अंडर मैं काफी कुछ काम करती हूँ। और साथ में ही मेरी कुकिंग क्लासेस भी चलती है जो मैं ऑनलाइन सिखाती हूँ। मेरा फेसबुक पेज वेरी है जहाँ पे मैं लाइव करती हूँ एंड मैं लोगों को गाइड करती हूँ हाउ टू डू बेकिंग। एंड बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं वहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ। और गुड। साथ में ही मेरी जो बेकिंग की जर्नी रही है मैं वो बताना चाहूंगी। मैंने जो फर्स्ट केक बेक किया था एंड इट वाज, आई डोंट हैविंग अ ओटीजी, गैस पे ही बेक किया था। बट वो उतना अच्छा बना था जितना एक प्रोफेशनल केक बनना चाहिए, स्पॉन्ज जो बनता है। बट आइसिंग में उस टाइम पीटर नहीं था, तो आइसिंग में मार्केट से रेडीमेड लिख गई थी। बट आइसिंग थोड़ी सी सार थी, थोड़ी सी खट्टी थी। तो उसके कारण वो केक खराब हो गया था ना। आई वाज क्राइंग ऑन दैट डे कि मेरा केक खराब हो गया। बट माय पापा जस्ट वांट टू इंस्पायर मी। तो उन्होंने कंप्लीट केक से क्रीम रिमूव की एंड क्रीम चॉकलेट की ड्रिपिंग डाली और उन्होंने वो पूरा केक खाया एंड वी ऑल एंजॉयड। सो दैट वाज द बेस्ट एवर मोमेंट जहाँ पे आई फेल्ट कि हाँ, आई कैन डू समथिंग, बिकॉज बेस तो मैंने अच्छा बना ही लिया था। एंड मेरे जो लाइक पास में कुछ काफी फेमिलियर लोग रह चुके हैं जिनके लिए मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी, मेरे लव वंस, तो जिनके लिए मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी। दे लव टू हैव फूड बट बाहर का नहीं खाने मिलता था। तो मैंने सारी चीजें घर पे बनाना स्टार्ट किया एंड ऑल वाज लविंग। एंड धीरे धीरे फिर मैं इसमें फील्ड में आई। फिर आई वोन लॉट ऑफ अवार्ड। जैसे 2021 में मुझे सलाम इंडिया नमस्ते इंडिया की तरफ से टॉप 10 शेफ का अवार्ड मिला है। वाओ। एंड मैं अमूल ब्रांड के लिए and काफी सारी ब्रांड्स के लिए वर्क करती रहती हूँ। और रिसेंटली मैं ग्राम्या ब्रांड के लिए भी वर्क कर रही हूँ। सो ये मेरी एक छोटी सी जर्नी है जो मैंने काफी कुछ स्ट्रगल्स के साथ में और काफी कुछ लेसन्स के साथ में इसे कंप्लीट कर रही हूँ। एंड यस आई लव दिस। एंड बीच में मेरा एक शो भी था पीहू बेक्स करके, जिसमें मैं जी। सारे एपिसोड किए थे। सो जी। दिस वाज माय जर्नी। अच्छा, आप ये बताओ कि जैसे हम लोग बोलते हैं, खाने का रास्ता जो होता है पेट की तरफ से दिल तक जाता है, तो आपने ये बेकिंग ही क्यों चूज किया? हाँ, मैं बताना चाहूंगी कि जनरली जो क्विजीन बनता है हमारा इंडियन क्विजीन, मैं एक बहुत टिपिकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। टिपिकल फैमिली इन द सेंस, मैं कभी जॉइंट फैमिली में नहीं रही। मेरे मामा पापा, मेरे पापा इज 70 प्लस नाउ, सो यू कैन गेट द आइडिया, आई एम जस्ट 21। सो वी हैव लॉट ऑफ एज डिफरेंस। तो पापा ना हमेशा ट्रेडिशनल फूड ही खाते थे एंड बाहर का तो बिल्कुल नहीं। लाइक लास्ट एक बहुत अच्छी मेमोरी है इससे रिलेटेड कि मैं जब रेस्टोरेंट गई थी पापा के साथ, आई नॉट रिवेल द नेम, इट्स अ वेरी फेमस वन। तो वहां पे क्या हुआ था कि पापा ने खाना तो खाया हमारे बिल्डिंग में, बट उसके बाद में काउंटर पे जब बिल पे करने की बारी आई, मैं बिल पे करने गई थी एंड उस टाइम पे दे सेड कि मेरी बेटी आपसे अच्छा खाना बनाती है। तो दैट वाज द विनिंग। और लिटरली आई बिलीव कि वो दिल का रास्ता पेट से होकर ही गुजरता जी, है। मेरा भी मानना तो यही है। यस, दैट इज फैक्ट। खासकर मीठे से तो होता ही है, हमारा हिंदुस्तान में मीठे से बहुत लगाव है, हर तरह का मीठा बनता है।
और अभी तो ये वेरी ट्रू। बेकिंग आप खाली केक नहीं, बहुत चीजें बेक कर सकते हैं। तो आप ये बताइए कि आपको बेकिंग में कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगती है बेक कर? ओके मुझे जो है ना, मुझे मेरे को एक चीज लगती है कि बेकिंग के बारे में, बेकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट टू इन्वॉल्व इंग्रेडिएंट्स ओनली, उसे बहुत अच्छे से टेम्परेचर पे बेक करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मूड शुड बी फ्रेश। आप उतने हैप्पी होने चाहिए जितना अच्छा आप बनाना चाहते हो। वो कोई भी कुइजीन हो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बेकिंग, क्योंकि खाने में सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज लव, जो आई बिलीव पर्सनली। तो यस, मैं बेकिंग में जब भी लाइक मेरा बेस्ट स्ट्रेस बस्टर अगर मैं बोलूंगी तो बेकिंग है। मैं रात को 2-2 3-3 बजे तक ही बेकिंग करती हूँ, बिकॉज आई लव टू डू। एंड जो बेकिंग का पार्ट है, इसमें सबसे ज्यादा मुझे ना क्रोसॉन्स बनाना पसंद है। जो सबसे टफ पेस्ट्रीज होती है मैं उनको ट्राई करती रहती हूँ, बिकॉज नॉर्मल केक्स पीपल मेक एंड आई फील लाइक आई एम द आउट ऑफ बॉक्स गर्ल, जो हमेशा अलग कुछ करती आई है, एंड मैं वो डिग्निटी हमेशा मेंटेन करना चाहती हूँ, इसलिए आई लव टू डू दैट। वो टिपिकल एंड फाइन डाइनिंग वाली जो पेस्ट्रीज होती है, मैं उन पे ज्यादा वर्क करती हूँ। तो हम ये जान रहे हैं कि आपको क्यों पसंद है बेकिंग। और ये जैसे मुझे इंडियन फूड बनाना, बहुत इनोवेशन उसमें करना मैं बहुत पसंद करती हूँ। बेकिंग अच्छा लगता है, लेकिन जो सबका अपना पैशनेट है, सबका अपना वेरी ट्रू। शौक है, सबका अपना अपना है। तो जैसे हर फील्ड में वीकनेस भी होती है और स्ट्रेंथ भी होती है। तो पहले आप यस। और ये बताओ कि आप बेकिंग जैसे मैं आपकी कौन जो आपको स्ट्रेंथ देती है कि आप जाकर आज कोई अच्छा सा केक बनाओ, या ऐसी क्या मूड में आता है कि भाई कौन सी स्ट्रेंथ आपको ताकत देती है कि भाई जैसे मुझे है, मेरे को ये ताकत होती है कि भाई मुझे अच्छा खाना बनाऊंगी या अच्छा फूड बनाऊंगी, अच्छे ये स्नैक्स या क्विजन बनाऊंगी, तो मुझे चार लोग जो मेरी फैमिली के या बाहर के बहुत तारीफ करेंगे, वो मेरी स्ट्रेंथ हो जाती है। और एक जन भी कोई मिस्टेक निकालेगा तो मेरे लिए वो ड्रॉप हो जाता है। तो आपका क्या है? ओके। तो मेरी जो ब्रांड है पीआर क्रिएशंस, इनका टाइटल ही मैंने अनबॉक्सिंग हैप्पीनेस रखा है। आई लव टू स्प्रेड हैप्पीनेस, एंड मुझे लगता है कि जब मैं एक केक बना के 2-3 घंटे लगा के कुछ अमाउंट तो मैं जरूर लेती हूँ, मैं चार्ज करती हूँ डेफिनेटली। वेरी नाइस। प्रोफेशनली मेरे केक 2 से 3 हजार रुपए किलो तक भी जाते हैं। एंड हाँ। बट ये जब मैं सर्व करती हूँ ना, तब आई रियलाइज कि इसमें जो हैप्पीनेस लोगों को मिलती है खाने के बाद, एक डिलाइट जो मिलता है। बिकॉज स्वीट एक ऐसी चीज है जो परफेक्टली बन जाए तो आप लोगों को लगता है कि खाना कंप्लीट हो गया। बट वही स्वीट में अगर वो टेस्ट ना मिले ना, तो यू फाइंड समथिंग, कुछ तो मिसिंग है, सब कुछ खा लिया फिर भी कुछ तो मिसिंग है। तो इसीलिए जी। मैं हमेशा फोकस करती हूँ, जो मैं केक बना रही हूँ या जो चीजें मैं सिखा रही हूँ, द मेरे स्टूडेंट्स बनाते हैं या मैं बनाती हूँ, तो ऑलवेज आई फाइंड कि मैं वो हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सकूँ। मैं अगर सिखा रही हूँ तो पर्सन शुड बी हैप्पी आफ्टर लर्निंग दैट पार्ट, कि हाँ मैम ने इस लेवल पे ये चीज सिखाई। और सेम चीज इफ मैं कुछ किसी के लिए बना रही हूँ, तो वो लोगों को हैप्पीनेस देना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है मेरे लिए, जो मेरे को इंस्पायर करती है टू बेक। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपके लिए बेकिंग में ऐसा क्या है कि हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए कि हमारे केक बिगड़ जाए, पेस्ट्री बिगड़ जाए, या आपका आइसिंग बिगड़ जाए, या कुछ भी उसकी डेकोरेशन बिगड़ जाए? ऐसी छोटी छोटी बहुत टिप्स होती है, जैसे हमारे खाने में होता है कि भाई अगर जैसे हम नीटनेस पे जाएं, हाइजीन पे जाएं, तो ऐसी क्या आप लोगों को टिप देंगी कि आपके हिसाब से कैसे होना चाहिए बेकिंग का वो सारा प्रोसीजर? शॉर्ट में आप बताइए कि क्या उसमें माने वो क्लीननेस होती है, हाइजीन होना चाहिए, क्योंकि केक ऐसा चीज है मॉइस्ट होता है और ड्राई भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हमको हाइजीन का भी देखना चाहिए। तो आप क्या यस। टिप देंगे उसके? ओके। जरूर, मैं बेकिंग की बात करूँ तो बेकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट टिप हमारे हर बेकर और जितने भी टॉप क्लास शेफ है, उनसे लेकर जितने भी स्टार्टर्स हैं, एवरीवन नो दिस की मेजरिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर मैं टॉप 5 चीज की बात करूं बेकिंग में, टॉप 5 टिप्स की बात करूं, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका मेजरिंग पार्ट है। आप हमेशा ये चीज सोचते हैं कि एक रेसिपी वर्क नहीं कर रही है, लेट्स जंप टू द अनदर वन। उसके बदले मैं सजेस्ट करूंगी कि एक रेसिपी को आप 5-6-10 बार जब तक ट्राई नहीं करेंगे, तब तक आप उसमें एक्सपर्टीज नहीं ला बिल्कुल। सकते। अगर आपको एक्सपर्टीज चाहिए, आपको वो चीज पे जो मिस्टेक हुई है उसको छोड़ने के बदले उस चीज पे ट्रायल एंड एरर करने चाहिए।
हो सकता है कि वो रेसिपी से बेस्ट रेसिपी आपकी बने जो आप अपने वे में बनाए। तो जी। ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट टिप मैं देना चाहूंगी कि हमेशा मेजरमेंट्स को फॉलो कीजिए। दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा होता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर इंग्रेडिएंट्स का भी इम्पोर्टेंट होता है, आपके बेकिंग मीडियम का, ओटीजी माइक्रोवेव जो भी आप यूज करते हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ में ही टेम्परेचर क्रिएट होता है जब आप इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि हर चीज रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। ज्यादा चीजें मिक्स होंगी तो वो भी डिफिकल्ट है टू मेंटेन द टेम्परेचर एंड क्रिएट द टेक्सचर। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अनदर वन इज टेम्परेचर। एंड फिर आपका आ जाता है मिक्सिंग प्रोसेस, डेकोरेशन, इंग्रेडिएंट ब्रांड। आप जब भी इंग्रेडिएंट सिलेक्ट करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन सी ब्रांड आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से वर्क करेगी। नेवर गो अहेड जो वीडियो में दिखाया है वही ब्रांड लेकर आओ 500 1000 रुपए लगा के और फिर वो चीज क्रिएट करो। आप ऑल्टरनेटिव सर्च करो, इससे नॉलेज इंक्रीज होता है बेकिंग का। एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि ब्रांड इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से। अब मैं यूएस के प्रोडक्ट यहाँ इंडिया में यूज करूंगी, इट विल नॉट वर्क। मेरी बटर नो। क्रीम वैसे नहीं बनेगी। जो उनकी फ्रोजन बनती है, दे कैन हैव द केक इन हैंड ऑल्सो, और वो खराब भी नहीं होता है। यहाँ वैसी बटर क्रीम नहीं बन सकती बिकॉज यहाँ का टेम्परेचर वैसा नहीं है। टेम्परेचर द या। सेम थिंग एवरीथिंग, आप बटर यूज कर रहे हो, कॉस्ट कटिंग वाला बटर भी यूज किया जा सकता है। तो सेम वे आपको इंग्रेडिएंट्स ट्रायल एंड एरर करने से पता चलेंगे कौन सी ब्रांड्स आपको यूज करनी चाहिए। तो दीज आर द फ्यू टिप्स जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगी। हाइजीन पे क्या बोलेंगे आप? हाइजीन वाले पार्ट में होम बेकर्स जो मेंटेन करते हैं, आपका बेकिंग शीट यूज करना। इंडस्ट्री में यूज होता है न्यूज़पेपर एंड ऐसी काफी सारी चीजें जो हमें पता नहीं है। तो हाइजीन को लेके यही सजेस्ट करूंगी, आप जब नोजल स्टोर करते हैं हमेशा वॉश करने के बाद में उनको वाटर के कंटेन के साथ में मत रखिए, हमेशा उनको वॉश करके ड्राई कीजिए एक प्लेट पे एंड देन स्टोर देम इनटू द सम ऑफ बॉक्स जो आपके नोजल्स की क्वालिटी मेंटेन रख सके। सेम पाइपिंग बैग मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगी जो रेगुलर यूज वाला आता है हाँ वो हाँ। यूज करने के लिए। यूज एंड थ्रो वाला ऑलवेज बेस्ट है बिकॉज आपके इंग्रेडिएंट्स कहीं ना कहीं वॉश करने के बाद भी आपके पाइपिंग बैग में रह जाते रह हैं। जाती एंड यस वो फंगल एंड बाकी इन्फेक्शन एंड बैक्टीरिया क्रिएट करते हैं। एंड दिस इज वेरी बैड पार्ट जो हम बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। यू कैन यूज सिलिकन वन, सिलिकन वाले बेस्ट ऑप्शन है। बट रेगुलर यूजेस वाले आई विल नॉट सजेस्ट, यूज योर यूज एंड थ्रो। और काफी ऐसी छोटी छोटी टिप्स है जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जैसे आपके बेकिंग मीडियम्स हैं। बेकिंग मीडियम्स का हाइजीन मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एक ही ओटीजी में पनीर टिक्का बेक कर लिया, उसके बाद में आपको बेक करना है केक, तो आप एक ही ओटीजी में नहीं कर सकते। ऑलवेज क्लीन इट, लेमन और विनेगर का वाटर बना लीजिए, ग्लास या कंटेनर प्लेस कर लीजिए, बेक कर लीजिए 5 से 7 मिनट के लिए, उसके साथ में आपका ओटीजी ऑटोमेटिकली जो है वो क्लीन हो जाएगा। सारी फूड की जो स्मेल है या फ्लेवर्स है वो निकल जाएंगे। एंड ओटीजी ओपन करके ड्रॉप कर दीजिए, आधे घंटे बाद आप बेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रो टिप ऑफ द डे। वेरी नाइस, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छी टिप है ये, मुझे भी अच्छा लगता है। और सबसे आपको कौन सी ऐसे लगती है जिससे आप भागती हैं कि मुझे ये आज मुझे ऑर्डर में आया है या मुझे बनाना है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है लेकिन मुझे बनाना है। तो कोई आपका ऑर्डर आ जाता है या आप ट्राई करना चाहती हैं पर आप वो दिल से नहीं करती हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमारा जो सेंस है या वो है, अच्छा भी आता है और बुरा, बहुत सारा काम हमें नहीं पसंद आता है लेकिन हम करते हैं। हाँ। तो कौन सी ऐसी पेस्ट्री, कौन सा ऐसा केक है जो आपके लिए वो होता है कि भाई मुझे बनाना नहीं है लेकिन बनाना पड़ेगा? ओके, तो इस चीज का आंसर मेरे पास एक लॉजिक के साथ में है। इस चीज का आंसर मेरे पास में बिल्कुल नहीं है विद द इंग्रेडिएंट और अ फ्लेवर और अ टाइप। हाँ, बट इसका आंसर कुछ ऐसा है कि हम लोग जब सेल करते हैं, मेरे केक के रेट्स आर लाइक 1200 रुपीज केजी से स्टार्ट होते हैं टिल टू द 3000 4000 तक वो जाते हैं। जब मैं इतने मेरे को ये पता है कि ये वैल्यू तक आने में मुझे बहुत टाइम लगा है, मैंने 7 साल दिए हैं, 8 साल दिए हैं बेकिंग को, एंड मैंने उसमें मास्टरी की है। तो मुझे लगता है कि मुझे उतनी वैल्यू पे होनी चाहिए। मैन पीपल बार्गेन ऑन दिस पार्ट ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अब जैसे फैमिली ऑर्डर्स हैं, कई फैमिली ऑर्डर्स होते हैं जो पे प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट एज यू नो दे दैम्स लव, और कह सकते हैं कि वो हैप्पी होके वो अमाउंट पे करते हैं। बट कई कस्टमर्स होते हैं तो जो फील करते हैं कि हम आपसे दूसरी ब्रांड के बदले ले रहे हैं इसीलिए आपका प्राइस कम होना चाहिए।
उस पार्ट में मुझे थोड़ा फील होता है कि मुझे शायद वो पार्ट बेक ही नहीं करना चाहिए। बिकॉज जो डेडिकेशन हम लोग देते हैं एक केक को बनाने के लिए 5 से 7 घंटे देना, उतना हाइजीन, उतना क्लीनलीनेस, उतना टेस्ट और उतना डेडिकेशन देना उस चीज के लिए, टफ पार्ट। एंड अगर वो मतलब वो पेमेंट उतने प्रॉपरली ना होना तो वो डिफिकल्टी लगती है। तो ऐसे पार्ट्स को मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ टू बेक। रेस्ट ऑफ ऐसी कोई स्पेशल डिश नहीं है जो मुझे बेक करना नहीं पसंद है। हाँ, कई बार मेरा चोको लावा नहीं बन पाता है, वो मुझे सबसे टफ पार्ट लगने लगा है। बट ये आई एम वर्किंग ऑन इट। बट चोको लावा जल्दी मैं रेसिपी लेके आऊंगी। वाह, वेरी नाइस। और शायद हमें भी खिलाएंगी, तो वो तो हम वेट पक्का करेंगे पक्का। कब आपका बन जाए। तो मैं तो बहुत ज्यादा वेट कर रही हूँ आपका। तो और दूसरा है कि पीहू बेकर्स को आप कितनी दूर तक देखना चाहती हैं? ऐसे तो देखिए कोई एंड नहीं है, हम सब ऊपर होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक गोल होता है लाइफ में कि मुझे यहाँ हम्म। तक पहुंचना है, एक लेवल लेवल आ जाता है। तो आप, मैं सुनना चाहूंगी कि दर्शक भी सुनना चाहेंगे कि पीहू बेकर्स कौन से लेवल तक जाना चाहता है और क्यों जाना चाहता ओके। सो कहते हैं ना लाइफ में गोल होना चाहिए आपको, कहीं तक पहुंचने के लिए, कुछ तो अचीवमेंट करने है। के लिए जी। आपको लाइफ में एक वे डेस्टिनेशन डिसाइड करनी पड़ती है। वेज आपको मिल जाते हैं। तो हाँ, पीआर बेकर्स को मैं जहां तक लेके जाना चाहती हूँ, मेरा एक ड्रीम है टू ओपन अ ह्यूज रेस्टोरेंट, जिसका प्लान आउट मेरे साथ रेडी है। एंड ये मेरा करंट डेट के हिसाब से सम ऑफ अराउंड 10 to 12 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें मुझे नहीं पता कि मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगी एंड कैसे मैं उसे बिल्ड करूंगी। बट ये मेरा बचपन का ड्रीम है टू गेट सेटल इन टू द कैनेडा। एंड इट्स माई ड्रीम टू लॉन्च माई फ्यू ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसके कारण मैं जानी जाती हूँ। लोगों का ड्रीम होता है मुझे सेलिब्रिटी से मिलना है, उस सेलिब्रिटी से मिलना है, या इस शेफ से मिलना है, उस शेफ से मिलना है। मेरा ये ड्रीम है कि मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है कि सब लोग मुझसे मिलने आ सके। हाँ, तो ये ब्लेसिंग भी है और विशेष भी है हमारी आपको, और हम इसको वॉच भी करेंगे। भगवान ने अगर उम्र दी तो जरूर ये चाहेंगे कि पीयू बेकर्स बहुत आगे जाए। और हम ये लाए जीरो टू हीरो बनाने के लिए सबको, जो ढाबे पे भी काम करते हैं, जो रेस्टोरेंट में, जरूरी नहीं है जो बहुत बहुत बड़े बड़े शेफ्स हैं। आप देखिए, आप जो ढाबों पे वो कुलचा बनता है वो 5 स्टार होटल में नहीं बनता है। नहीं बनता है। जो ढाबे पे मैं खुद जाकर मैंने देखती हूँ और सीखती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो क्रिस्पनेस नहीं आती है, वो सौगी आ जाता है। जितना भी वो वेरी ट्रू। लेके आए, जितने भी आप नामी ग्रामी होटल्स में चले जाएं, लेकिन जो वो स्ट्रीट फूड जो हम गोलगप्पे खाते हैं, उसका जो मजा है, वो और कहीं उसमें नहीं आपको आती। कोई रेडी भी नहीं होना पड़ता, आप ऐसे ही चले जाओ, आप वेरी ऐसे ट्रू। ही चले जाओ। मुझे, मैं इस टाइप की लाइफ को बहुत एंजॉय करती हूँ, और ऐसे शेफ्स को मैं, इसीलिए मैंने ये ज्वाइन किया है, ताकि सबको लेकर चले हम लोग। मेरा भी वेरी खुद ट्रू। का ड्रीम है, मुझे भी वो बड़े शेफ से या बड़े कोई सेलिब्रिटी से, ठीक है वो है, उन्होंने अपना ये मेहनत से बड़े हैं, तो हमें वो देखना चाहिए कि हम भी बढ़ के ऐसे, जो आ रही है पीढ़ी उसको हम लोग प्रोत्साहन करें। वेरी तो ट्रू। ये हम लोगों की जो टॉक थी बहुत अच्छी रही। और इसके बाद मैं लास्ट में ये पूछना चाहूंगी कि आप अपनी बेकरी को जीरो टू हीरो, जब आज से शायद यूनिवर्स में हम डाल देते हैं कि पीहू हाँ की हाँ। बेकरी जीरो टू हीरो, जीरो तो नहीं बोलेंगे पर स्टार्टअप है एक, तो उसको इसीलिए बोला जा रहा है, तो वो हीरो बनेगी जब, तो आप कैसे उसको देखती हैं कि भाई मैं उस मुकाम तक अगर पहुंच गई, या पहुंच गई अगर भी नहीं बोले, तो आप सबसे पहले किसको थैंक्स करना चाहें? सबसे पहले इस वर्ल्ड में कोई है जिसे मैं थैंक्स करना चाहूंगी, वो मेरे पापा हैं। बिकॉज मेरे अंदर विश्वास रखा किसी ने, मेरे ऊपर इन्वेस्ट किसी ने किया, वो आज भी मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं। लाइक इंटरव्यू के पहले ही मैं नेचुरली बिजी थी, तो मेरे पास खाना खाने का टाइम नहीं था। वो मेरे लिए खाना लेकर आए, मैं ऑफिस में हूँ तो उन्होंने मेरे लिए जितना डेडिकेशन दिखाया ना लाइफ में, मैं शायद उतना उसका 0.1% भी अभी तक उनके लिए नहीं कर पाई हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे ड्रीम्स से पहले उनके सारे ड्रीम्स मैं उनको कम ट्रू करवा के दे सकूं, ताकि वो, उन्होंने लाइफ में जो जो मिस किया है ना हमारे पेरेंटिंग हुड के कारण, जस्ट बिकॉज वो सब मैं उनको दे पाऊँ। एक लेविश लाइफ उन्हें देनी है। तो
सबसे बड़ा थैंक्स मैं अगर किसी को कहना चाहूंगी तो वो मेरी फैमिली है। मम्मा दीदी ने बहुत सपोर्ट किया है। डॉक्टर शुभा मिश्रा मेरी मैम है, जिन्होंने मेरे अंदर उतना फेथ दिखाया है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मेरे अंदर किसी ने अगर बिलीव रखा है तो। मेरे काफी सारे छोटे छोटे मेंटर्स हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड्स में मुझे गाइड किया है, और काफी सारे लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है। एंड ऑफ द ऑल इज माय ऑल ऑडियंस। और वो बताया कि आपके अंदर कौन सा जीरो टू हीरो में आप सबको सबसे पहले थैंक्स करेंगी, लेकिन आप समाज को, सोसाइटी को, या हमारे इस धरती को, या बोल लीजिए जिस भी दुनिया में हम रहते हैं, उस उनको क्या देना चाहेंगे आप? हाँ, गुड क्वेश्चन। आई आई लव दिस क्वेश्चन। तो हर कोई चाहता है कि मैं ये बनूं। मैं चाहती हूँ जब मतलब लाइक मेरा बर्थडे इज माय फेवरेट वन डे, जो मैं बहुत ज्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ, बिकॉज आई बिलीव इन दिस। ये दिन नहीं होता तो मैं नहीं होती नेचुरली। तो जो पार्ट है मेरी लाइफ का, मैं दुनिया को वो लेसन देना चाहती हूँ कि मैं अगर नहीं भी रहूं एक टाइम के बाद में, नेचुरली दैट इज फैक्ट ऑफ लाइफ। एक टाइम के बाद जब मैं नहीं रहूंगी, बट मेरी जो लेसन है, मेरी जो डिग्निटी है, मेरी लाइफ जो जर्नी है जो मैं अभी लिख रही हूँ खुद होके, मेरी बुक्स के थ्रू, मेरी एक न्यू बुक मैं लिख रही हूँ रिलेशनशिप विद बेकिंग। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब वर्ल्ड को जो लर्निंग्स देंगी, जो लेसन देंगी, जो मैं रहूं ना रहूं, ये चीजें फिक्स रहेंगी। और वर्ल्ड में कई छोटे छोटे बेकर्स या जो न्यू बिगनर्स रहेंगे, या प्रो लेवल के लोगों को जब वो लेसन मिलेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि वर्ल्ड के पास ये चीज मेरी दी हुई हमेशा रहे। मैं बाकी कुछ कर ना पाऊँ, लेकिन ये जो लेसन हैं, ये जो रेसिपीज हैं, या ये जो एक्सपीरियंस है, ये मैं सबके लिए प्रिजर्व करके जा पाऊँ। मेरा एक छोटा सा सजेशन है आपके लिए, क्योंकि आप मेरे से थोड़े क्लोज भी हैं और मेरी बेटी की जैसे हैं। तो मैं छोटा सा एक पता नहीं आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं देना चाहूंगी, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ, आप बोल लो सामने वाला माने ना माने। मेरे हिसाब से जब आप उस मुकाम पर पहुंच जाएं, और शायद थोड़े दिन बाद ही, तो किन्हीं दो लड़कियों को आप अपनी तरफ से, लड़की हो या लड़के आजकल फर्क नहीं, पर गर्ल्स को हम लोग ज्यादा वो करते हैं, तो हम्म। किन दो लड़कियों को आप बेकिंग सिखाएंगी? जरूर। मैं आज भी कई लोग हैं, मैं इस चीज पे एक चीज शेयर करना चाहूंगी। आज भी कई लोग हैं जो लर्निंग अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बहुत बैड पार्ट है सोसाइटी का, कि पीपल थिंक कि कुकिंग सीख के क्या करेंगे, ऑलरेडी पढ़ाई कर रही है, ऑलरेडी खर्चा है। बट मैं कहती हूँ आपको कुकिंग सिर्फ घर में नहीं करनी है, इट कैन बी योर इनकम सोर्स। आज मैं इंडिपेंडेंटली अगर हूँ, मैं कर रही हूँ, तो मैं काफी कुछ चीजें कर रही हूँ इसके साथ में। ऐसा नहीं कि मैं किचन में ही स्टक रहती हूँ। मेरा किचन टाइमिंग फिक्स है, मैं उससे टाइमिंग नहीं दे सकती किचन को, इसलिए आई स्टार्टेड इवन यूट्यूब चैनल एंड बाकी चीजें, ताकि पीपल शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ वर्क, की बेकिंग इज नॉट जस्ट कि जो वर्ल्ड कर रहा है, इट कैन बी समथिंग जो आपको सुकून दे रहा है। तो ऑलरेडी मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देती हूँ, एंड आई फील वेरी प्राउड व्हेन दे कम आउट विद द लॉट ऑफ एफर्ट्स, कि मैम आज फर्स्ट ऑर्डर मिला, मैम आज ये ऑर्डर मिला, एंड इट गिव्स सो सेटिस्फेक्शन। ये शायद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, ये आपका प्राइजलेस होता है। ये आपकी वो फीस या आपका कोई सर्टिफिकेशन प्रूव नहीं कर सकता, जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है लाइफ में। तो आपने यस मैम, आई एम विद यू एंड आई डेफिनेटली डू दिस। तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ इन सब चीजों पे, तो मैं आपसे मिलना चाहूंगी। और पीयू को हम जीरो टू हीरो को देखते हुए, आज का जो ये एपिसोड है हमारा सलाम इंडिया नमस्ते इंडिया, तो हम इससे अब चलते हैं थैंक यू सो और मच, फिर कीप मिलेंगे। सपोर्टिंग मैम, लॉट्स ऑफ लव। आपसे बहुत इंडिया इंस्पायर हुई हूँ मैं। मुझे याद है मेरे है। मास्टर शेफ के जो इंटरव्यू था, उससे लेकर अभी तक आपने बहुत सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड यस यू आर अ ग्रेट थैंक यू वेरी पर्सनैलिटी। मच। कीप और इन सपोर्टिंग सारे अस, आपके बच्चों को वुमेन्स के लिए हम बहुत कुछ लोग करते हैं। सो लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन, जिन जो लोग ये इंटरव्यू देखने वाले हैं। सो कीप बेकिंग, कीप लविंग एंड बी हैप्पी ऑलवेज। लॉट्स ऑफ लव। फिर मिलेंगे आपको और नए नए एपिसोड के साथ आपको फिर लेके आएंगे हम, और बहुत सारी बातें आपसे सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।